लोग इक्वेशन के आधार पर बनाते हैं, जो हम लोग बचपन से काम करते आ रहे हैं, लेकिन वो लास्ट स्टेज है इक्वेशन। ठीक है बाबू, आइए इक्वेशन से समझिए। इक्वेशन से समझते हैं तो पहले हम लोग मानते हैं कि माना कि भिन्न बराबर होना चाहिए एक्स बटा बाई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इन प्रश्न के पहले भाग से एक प्रश्न के दूसरे भाग से, तो पहला भाग कहा कि अंश और हर में एक जोड़ दी, यहाँ भी एक जोड़िए यहाँ भी एक जोड़िए, तो ये हो गया 2/3। तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, हम आपको समझा रहे हैं इक्वेशन से, लेकिन आप डील कीजिएगा। अब आपको फिर आप नाप तौल भी कर लीजिएगा कि कौन मेथड कहाँ फायदा होंगे। यहाँ पर बताओ, अगर आप इक्वेशन डील करोगे तो 3x हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, या 2y हो जाएंगे, या 2 हो जाएंगे। उसके बाद दाएं बाएं करोगे तो आगे जाकर के 3x माइनस 2y बराबर कहा जाए तो ये -1 हो जाएंगे। देखिए लेंदी हो गया कि नहीं हो गया, सिर्फ हम आपको इक्वेशन तैयार कर रहे हैं। तो हर क्वेश्चन इक्वेशन से बनाने में घाटा का सौदा होंगे। दूसरा देखा जाए, एक इक्वेशन यहाँ से तैयार होंगे। दूसरा कहा जाए, दूसरा कहा गया कि यदि अंश और हर में एक एक घटा देते हैं तो इसका मान जो है वो किसके बराबर है, तो 1/2 के बराबर है। तो ये इक्वेशन के सहारे हो गया, एक इक्वेशन से यहाँ से तैयार होगा, एक इक्वेशन से यहाँ से तैयार होगा। मान निकालिएगा तो एक्स बाई का जब मान निकलेंगे तो उसके बाद आप भिन्न के रूप में एक्स बटा बाई का मान पुट कीजिएगा तो आंसर हो जाएंगे। लेकिन ये बेहतर सौदा नहीं है, ये हम कह रहे हैं लास्ट स्टेज है। तो दूसरा मेथड ये इक्वेशन के सहारे बना सकते हैं, लेकिन ये फायदेमंद का सौदा नहीं है। बोल बार बार बोल रहे हैं, ऑप्शन से चलने की कोशिश कीजिए, ज्यादा बेहतर होंगे इस क्वेश्चन में। तीसरा मेथड समझिए। तीसरा कहा गया कि हमने कहा कि किसी तरह का चैप्टर हो, रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाइए, इजी में बन जाएंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन में हम हिदायत यही देंगे कि इक्वेशन से ना बना करके या तो रेशियो लगाइए, और अगर रेशियो अगर सेट नहीं होता है आपसे तो ऑप्शन चलने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम दो तरह से बता दिए, एक तो ऑप्शन से बता दिए, वो ज्यादा बेहतर होंगे। एक जो आप बचपन में पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इक्वेशन के आधार पर हुआ। तीसरा हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके पास दिमाग ज्यादा है तो आप इसमें रेशियो लगाइए। अरे रेशियो से कैसे इसको बनाएंगे, ध्यान दें, रेशियो से बनाने का मतलब है एक तरफ हम अंश लिख देते हैं और एक तरफ हर लिख देते हैं। ठीक है, भिन्न तो कभी भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन में कहा गया कि अगर अंश और हर में जोड़ते हैं एक एक, यानी पहले से अगर एक एक जोड़ दिया जाए, साइड में हम लिख देते हैं, तो कहता है 2/3 हो जाता है। 2/3 को हम रेशियो बदलेंगे तो 2:3। मतलब इसका मतलब हुआ कि अंश में भी एक जोड़ते हैं, हर में भी जोड़ते हैं, तो अंश और हर का जो अनुपात होगा 2:3। ये हाई लेवल हो गया, मतलब जितना बेहतर सोचिए। दूसरा चीज कहा गया कि अगर हम अंश और हर में एक एक घटा देते हैं तो कहा कि इसका मान जो हो गया वो 1:2 हो गया। जबकि ध्यान दीजिए, ये आपका एक नियत राशि हो गया। बताइए इन दोनों में अंतर कितने का है, 2 का। जबकि देखिए गैपिंग सेम होनी चाहिए, इधर भी अंतर आपका कितना का आ रहा है, 2 का आ रहा है ना। ये आपका एक नियत राशि हो गया। अब बताइए, गैपिंग के आधारित पर कुछ क्वेश्चन होते हैं रेशियो में। देखिए अंतर कितने का है, तो 1 का है। तो ये किताब का है कि अंतर 2 का होना चाहिए, हम लोग कहेंगे तो 1 का। अब जरा सोचिए, जो निकालना उसको बगल में गुना, तो अगर आप अंश यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अंश यहाँ से। अगर यहाँ से निकालोगे तो ये आएगा, जो अंश आएगा उसमें एक जोड़ा हुआ रहेगा, तो हम एक घटा देंगे तो ओरिजिनल आंसर निकल जाएंगे। मतलब अगर आप 2 से गुना करते हैं यहाँ से तो 2 दूनी 4 हो गया। तो 4 अंश कब आएंगे, एक जोड़ने पर, यानी रियल अंश कितना होना चाहिए, तो एक घटा देंगे, देखिए अंश आ गया। उसी तरह से अगर हमको हर निकालना है यहाँ का, तो 3 से गुना करेंगे, 6 का अंश हर आएंगे जब इसमें एक जोड़ेंगे। तो अगर पहले का अंश चाहिए तो एक क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ घटा देंगे, तो ये देखिए 5 आ गया। अब बताइए, जो अंश का मान आया है वो 3 आया है और हर का मान जो है वो 5 है, तो भिन्न का जो मान होंगे वो 3 बटा क्या हो जाएंगे, 5। तो ये भी एक मेथड है, रेशियो का मेथड। मतलब बहुत, अगर आप बेहतर सोचते हैं तो रेशियो से सारा निदान है। लगभग कहा जाए तो 100 क्वेश्चन अगर रहेंगे तो 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आप रेशियो के आधार पर आप बना सकते हैं और बड़ा फटफट बनेंगे जी। तो ये भी आपका मेथड था, सीख चुके होंगे। ठीक है विजय कुमार, पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप पैसा लगाए हैं, देखिए विजय कुमार का कहना है कि सर हम रात में नहीं पढ़ते, दिन में पढ़ते हैं। तो क्या करते होंगे, वीडियो आप फिर से दोबारा देखते हैं तो वो फायदा नहीं करेगा। अभी तो देखिए, तो बेहतर है कि आप पैसा दिए हैं तो उसका फायदा उठाइए। एक जो है हम आपको फेस टू फेस पढ़ा रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर न होगा। जा रहा है विकास जी, आपका भी कमेंट जा रहा है। ठीक है, तो इसमें 3 तरह का मेथड बताएं। मतलब इसमें कहा जाए तो ज्यादा बेहतर मेथड है या तो ऑप्शन से, मतलब भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो या तो ऑप्शन का यूज कीजिए, और नहीं तो हाई लेवल में रेशियो का यूज कीजिए, और लास्ट स्टेज नहीं हो तो ऐसे क्वेश्चन में आप इक्वेशन का हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम बार बार बोलेंगे या तो रेशियो या तो ऑप्शन ज्यादा बेहतर होंगे। ठीक है, राजीव रंजन सर मेरा फर्स्ट क्लास है। ठीक है, थैंक यू राजीव जी, जुड़ने का कोशिश कीजिए। देखिए जैसे आरबी ब्राह्मण कह रहे हैं कि ऑप्शन से ही ठीक है सर।
लेकिन ब्राह्मण जी ऐसा है कि हम आपको 3 विधि बता दिए, जिससे आपको अच्छा लगेगा वो उससे आप बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हाँ, हाँ, टेस्ट नीतीश कुमार टिकारी सभी टेस्ट यूट्यूब पर ही चलेगा सर। हाँ, टेस्ट जो हर एक सैटरडे को होंगे वो यूट्यूब पर होंगे, उसमें सभी लोग जुटेंगे। आप लोग भी जो एप्स वाले हैं वो भी रहेंगे, और रहिए टोटल रहिए तभी ना फायदा करेगा। और कुछ बाहरी लोग भी रहेंगे, सभी लोग को, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग के पास मजबूर थे, पैसे नहीं थे, तो वो नहीं ज्वाइन किए। तो हमने सोचा कि चलो कुछ तो उनको भी दे दिया जाए, है ना, तो उन लोग को भी फायदा हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर विचार करते हैं, मतलब भीम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो या तो आप ऑप्शन का यूज करो बाबू, नहीं तो रेशियो का यूज करो, और नहीं तो लास्ट में आप इक्वेशन का यूज करो, देखा जाए। अब इस क्वेश्चन में 3 विधि नहीं बताएंगे, हमने कहा सटीक जवाब ऑप्शन नहीं तो रेशियो, तो चलिए इसमें ऑप्शन से हम लोग कर देंगे। डील करके देखिएगा क्वेश्चन को, ऑप्शन से ही डील कीजिए, ज्यादा बेहतर होंगे। चलिए कुंदन जी, थैंक यू। बनाइए, जल्दी से पढ़ाइए, जल्दी से बनाइए। और अभी तो शुरुआत है बाबू, ये तो बैच आपका सेपरेट है, रेलवे का है। इसमें हम ज्यादा खुल के भी नहीं बता सकते, जो है बाबू हम फैक्ट बोल देंगे, है ना, कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। 7 से जो 8 शाम में जो बैच चलता है, उसको ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। अभी फ्री क्लास चल रहा है, उसमें आपको पूरा बड़े स्तर पर बताया जाता है। अब उसमें नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं, तो कम से कम 1.5 महीना खिंचाता है। आपका जो नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं वो 3 दिन 2 दिन में बहुत है, तो आप समझ सकते हैं, 1.5 महीना के लिए पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम, और आपको 2 दिन में खत्म कर रहे हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि आपका रेलवे का एग्जाम देना है, तो रेलवे का जो सिलेबस है उसके आधार पर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बस जुड़े रहिए। और नए नए जरूर है ये ऑनलाइन, लेकिन पढ़ाने का जो तरीका है वो पुराना ही है। चलिए इसका आंसर भी आ गया, देखा जाए। इसमें ऑप्शन से चलने की कोशिश कीजिए, कहता है यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ते हैं तो 1/3। तो अगर हम जैसे 6/24 ले लिया, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि पहले ही ये कट रहा है, 6 चक 24। देखिए धुर याद दिया आपको, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 6/24 ले लिए। अगर ये आंसर होगा सही तो हम सेटिस्फैक्शन लेंगे। कहा अंश में एक जोड़िएगा, जरा जोड़िए, और हर में नहीं जोड़ना है, सिर्फ अंश में। अगर इसमें जोड़िएगा तो ये 7 हो जाएगा, नीचे तो अभी 24 होगा, लेकिन कहा कि ये 1/3 होना चाहिए, लगता है सत्या तो ये 24 नहीं होता है कि 1/3 कर दीजिएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन अगर हम 7/24 लेते हैं, तो फिर वही यहाँ सेटिस्फेक्शन देंगे, अंश में एक जोड़ना है, मतलब ऊपर में एक जोड़ेंगे, तो ये 8 हो जाएगा बाबू, नीचे कुछ नहीं करना है। 8 या 24, 1/3 आ रहा है, यहाँ भी देखिए 1/3 है, मतलब ये सही जा रहा है। लेकिन सही 50% हुआ है, 50% इस ऑप्शन को भी सेटिस्फेक्शन करना है। तो इसमें देखा जाए सेटिस्फेक्शन क्या करना है, तो कहा गया कि यदि हर में 4 जोड़ देते हैं, नीचे जोड़ देते हैं, ऊपर कुछ नहीं जोड़ना है, तो ऊपर रह देते हैं, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। 7×28 1/4, 1/4 आ रहा है। क्वेश्चन में यहाँ भी बोला कि 1/4 होते हैं, मतलब ये पूरी तरह से ऑप्शन से सेटिस्फेक्शन मिल चुका है, यानी ऑप्शन जो होना चाहिए वो 7/24। देखिए कितना ईजी है। और ये आपको ध्यान रखे, आपको एग्जाम में कोई प्रोसेस नहीं देखेगा, आप तभी महान हैं जब आपका आंसर जो है जल्दी से आ जाए। तो लगभग क्लियर है, कोई परेशानी तो इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन पर विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन ऐसे लगता है नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 इसमें है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वैसे ही रेगुलर चल रहा है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, थोड़ा उठ फूटा ढंग का क्वेश्चन है। कहा यदि किसी संख्या में 7 से गुना करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो है यदि 17 से विभाज्य हो, ठीक है। दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक जोड़ने वाला, एक घटाने वाला। तो कहा कि वह सबसे छोटी संख्या विभाज्य संख्या क्या है। मतलब पैटर्न यही है कि यदि कोई संख्या में 7 से गुना करते हैं, गुना करने पर गुणनफल जो आएगा उसमें 7 ही जोड़ना है। देखिएगा ये वाला सेम रहेंगे, 7 जोड़िए, 7 से गुना होगा तो यहाँ भी 7 जोड़ा है, अगर 13 से गुना होगा तो यहाँ भी 13 जोड़ना पड़ेगा, या 13 से गुना होगा तो यहाँ 13 से घटाना। दो तरह का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कहा कि जोड़ने पर प्राप्त संख्या 17 से विभाज्य होंगे। तो कहा कि बताइए छोटा विभाज्य संख्या कौन है, मतलब छोटी संख्या कौन हो सकती है इसमें जो ये फुलफिल करे। ऐसे इसमें भी फॉर्मूला होते हैं, सोचिएगा तो, लेकिन पहले बनाया जाए। कोशिश कीजिए, बनाइएगा इसको, कैसे बनाएंगे जल्दी से बाबू, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अभी तक किसी का आंसर ऑप्शन नहीं आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है। बताया जाए इसको, बताया जाए। देखिए ध्यान दीजिए,
आइए देखा जाए इस तरह का क्वेश्चन, पहले हम लोग समझने की कोशिश करें, उसके बाद फार्मूला बना देते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे संख्या तो पता नहीं है, मान लीजिए एक संख्या x है, इसमें 7 से गुना किया जाए, गुणनफल में 7 जोड़ दिया गया, ये गुणनफल था, इसमें 7 जोड़ दिया गया। अब 7 जोड़ देते हैं तो ये जो संख्या प्राप्त होता है वो कहता है कि जो संख्या प्राप्त होगा वो 17 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये जरूर देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में आप नोटिस कीजिएगा ट्रिक कैसे बनते हैं। तो यहाँ बाबू 7 रहेगा तो यहाँ भी 7 रहेगा। हाँ, यहाँ पर फर्क हो सकते हैं, कभी माइनस कहेगा कभी प्लस, लेकिन ध्यान रहे यहाँ अगर 13 है तो यहाँ भी 13 रहेंगे, यहाँ अगर 14 है तो यहाँ भी 14 रहेंगे। ये सेटिंग रहता है क्वेश्चन में, तभी ट्रिक निकलता है। अब देखा जाए यहाँ से ट्रिक क्या निकाल सकते हो, जरा देखा जाए इन दोनों में कॉमन क्या होंगे, गुना है, इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, तो 7 कॉमन हो सकता है। 7 जैसे ही कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस 1/17, सिर्फ हम विचार कर रहे हैं, इसे फार्मूला निकाल देंगे। अब जरा सोचिए कि अगर डिवाइड होगा तो ये तो डिवाइड नहीं हुआ होगा, डिवाइड ये हुआ होगा, तो सोचिए कि यहाँ पर एक्स का मान क्या रखे, एक्स का मान क्या रखेंगे कि पूरी तरह से, क्योंकि आपसे पूछा है मिनिमम, तो मिनिमम का मतलब एक बार में डिवाइड होनी चाहिए कम से कम। अब जरा सोचिए कि क्या हम मान रखते हैं, ये पूरा सेट जो है x+1 ये पूरी तरह से डिवाइड होगा, तो जरा सोचिए एक्स का मान 16 रखेंगे तभी ना 16 × 17 होगा, क्योंकि 7 तो कॉमन हो जाएंगे, समझने की बात है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता, 7 घटाया जाए, ऐसे भी रह सकता है, कहेगा 17 से डिवाइड होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में कहा जाए तो फिर 7 कॉमन होंगे, तो x-1 और बटा क्या हो जाएंगे 17। आप सोचिए कि ये पूरी तरह से ये डिवाइड होता है, ये थ्योरी बनता है यहाँ पर, तो ये तभी डिवाइड होगा जब x का मान कितना होंगे, 18 होंगे। ध्यान दीजिए, जब जोड़ने की बात हो रहा है, जोड़ने वाला क्वेश्चन आता है तो एक घटा करके लिखते हैं, और जब घटाने वाला क्वेश्चन आता है तो एक बढ़ा देते हैं। अब यहाँ से पैटर्न बन गया, ध्यान दीजिए, यही थ्योरी है। अब यहाँ पर पैटर्न बन गया, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे बाबू, तो एग्जाम में करिए क्या, ऐसे फार्मूला कहिएगा तो फार्मूला लिखा देंगे। ध्यान दीजिए, फार्मूला क्या है, यानी इसमें ट्रिक के रूप में हो जाएंगे। आया कहाँ से तो बता चुके हैं, 7 से देखिए गुना, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि ट्रिक क्या होनी चाहिए, इसमें आपको गुना करना है ऐसे क्वेश्चन में, और ये 7 जोड़ना था। देखिए 17 से अगर कहेगा जोड़ने वाला क्वेश्चन होगा तो एक घटा के लिख देना है, मतलब यहाँ क्या लिख देना है, 16 लिख देना है। यही क्वेश्चन में अगर ऐसा रहता 7 यहाँ पर गुना करना है, और यहाँ पर कहा था घटाने के लिए, तो यहाँ पर एक जोड़ देना है, यानी 17 या क्या कर देना है 18। यानी इस लैंग्वेज को आप ऐसे समझिए। देखिए इसका आंसर हो चुका 16×7 = 112, और ये 7 हो जाएंगे, यानी 119 इसका आंसर होनी चाहिए, 119 आंसर होनी चाहिए। ठीक है, फिर से समझने की कोशिश कीजिए, ट्रिक के रूप में फिर से हमने आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मान लिया जाए, ध्यान दीजिए कि एक संख्या जो है वो ए है, ठीक है, एक संख्या क्या है, तो वो ए के रूप में है, एक संख्या ए है। अब इसमें 7 से क्या करना था, गुना करना था, और गुना करने के बाद कहा कि जो गुणनफल है उसमें 7 जोड़ देना है, तो कहा कि ये 17 से डिवाइड होंगे। ट्रिक क्या समझना है, हमको ये समझना है कि यहाँ का मान क्या होनी चाहिए, और यहाँ का मान हम निकालने के लिए देखिए ऐसे क्वेश्चन में यहीं से ट्रिक निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब हेडिंग आपको ये रहना है। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमने कहा सिर्फ ये करने के लिए थोड़ा सा कॉमन निकालने की कोशिश, कॉमन जैसे ही निकालोगे तो a+1 बचेंगे 17, मतलब ये पूरी तरह से ये डिवाइड होनी चाहिए। तो सोचिए सर कि a का मान क्या होना चाहिए, तो a का मान 16 रखोगे तब ना 16×1 = 17 होगा, यानी इस तरह का जिब भी क्वेश्चन होंगे। और ध्यान दीजिए, अगर यही क्वेश्चन हमने कहा कि ऐसा रह सकता भी है कि 7 से गुना कर करके 7 घटा दिया जाए, और कहता है 17 से डिवाइड होंगे, तो देखिए जब जोड़ने की कोशिश, जोड़ने वाला क्वेश्चन हो रहा है, तो जितना से डिवाइड कर रहे हैं उसमें एक कम करके कर रहे हैं ना, एक कम कर रहे हैं, यही कम गया। लेकिन अगर घटाने वाला क्वेश्चन होगा तो इसमें क्या करेंगे, ये भी समझ लीजिए, 7 कॉमन करेंगे तो a-1/17 है, मतलब ये पूरी तरह से डिवाइड होंगे। तो a का मान क्या रखेंगे कि 17 बन जाए, तो कहिएगा 18, यानी माइनस वाला अगर रहेगा तो एक बढ़ा दीजिएगा, और अगर प्लस वाला रहेगा तो एक क्या कर दीजिए, घटा दीजिएगा। अब ये पूरी तरह से समझ चुके हैं, तो एग्जाम में क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, ध्यान से समझिए। एग्जाम में आंसर अगर करना है तो पहला देखना है 7 से गुना किया गया, पता नहीं, और इसमें 7 जोड़ना था। अब देखना है कि यहाँ पर a का मान क्या रखना है, तो कितना से भागा देना है, 17 से। तो अगर जोड़ का क्वेश्चन होगा तो एक घटा करके गुना कर दीजिए, a का मान आ जाएंगे, यानी 16। ये किसका मान आ गया, a का मान, ये आपका आंसर तैयार हो गया, यानी 16×7 + 7, ये आपका आंसर तैयार हो गया कि 112 होनी चाहिए, और ये 7 119 के बराबर हो जाएंगे। तो ये इसमें पैटर्न चलता है, ठीक है। देखा जाए एक घटाने वाला भी होगा, उसको भी हम आपको बता चुके हैं, और शायद टाइप के रूप में है, उसको भी सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ध्यान दिए कहाँ से आया वो भी हम आपको शो करवा के दिखा दिए कि डिवाइड होगा उससे। चलिए अगला क्वेश्चन पर विचार करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए।
ध्यान दीजिए, घटाने वाला नहीं आया, ऐसे नहीं होता है तो हम एक क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे रहता, ध्यान से समझ लीजिए, हम उसको समझा देते हैं। जैसे कहता कि यदि किसी संख्या को, समझ लीजिए घटाने वाला भी, कहता यदि, एक क्वेश्चन है इसको हम डील कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले घटाने वाले देख लीजिए। कहता यदि किसी संख्या को 13 से गुना कर फिर 13 घटाया जाए तो 9 से डिवाइड हो जाते हैं, तो कहेगा वो संख्या बताइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यही करेंगे, a गुने 13 माइनस, यहाँ घटाना है तो 13 कर देंगे। अब देखा जाए 9 से डिवाइड करना है, तो हमने कहा कि जब प्लस का क्वेश्चन होगा तो एक घटा करके लिखिएगा तो ए का मान हो जाएगा, और माइनस का क्वेश्चन होगा तो इसमें एक जोड़ दीजिएगा तो ए का मान होगा। यानी ए का मान क्या होना चाहिए, यहाँ से डिपेंड करेगा, 9 1 10, यानी यहाँ 10 कीजिएगा। अब 10 कीजिएगा तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा, यानी ए का मान 10 गुने 13 लिखिएगा और माइनस 13 लिखिएगा। यही लॉजिक इसमें आता है, और रेलवे के एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब चेक कर लीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा, यानी जो भी आ जाए डील करके 10 गुने 13 कीजिएगा, फिर माइनस 13 कीजिएगा, जो आ जाए वो भी कर दे क्या, जैसा कहिए। 117 देखिएगा, 117 के बराबर होंगे, ठीक है। मतलब इसमें अगर कहा जाए, दोनों थ्योरी बता दिया गया। जोड़ने अगर लिखता है जोड़ने के लिए, तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको एक घटा करके लिख दीजिएगा, और अगर घटाने वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें एक जोड़ करके लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी इस तरह का क्वेश्चन में, और परेशानी अगर होंगे तो प्रैक्टिस बचा हुआ है उसमें भी क्लियर हो जाएंगे, लेकिन हम आपको रिसर्च करवा के बता दिए हैं, तो आप परेशानी नहीं होंगे। चला जाए क्वेश्चन नंबर 13 को देखा जाए, ध्यान दीजिए, 13 को बनाया जाए। 13 कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, लेकिन कल एक अगला टॉपिक फिर होंगे, कुछ क्वेश्चन बच गया तो उसको हम क्लियर कर देंगे। जल्दी से फटाफट देखिए, इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाइए। इस तरह का टाइप ए रेलवे में आते हैं। कहता है एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 15 से गुना करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से भूल बस उसने क्या किया, उस संख्या में 18 से भाग दे दिया, यानी करना था गुना 15 से और गलती से 18 से भाग दे दिया, तो कुछ ना तो कुछ उत्तर में गड़बड़ी आ गया, और जिसके कारण कहा उत्तर सही उत्तर से 807 जो है वो कम आ गया, मतलब दोनों के उत्तर में अंतर जो है वो 807 का है, बताइए वो संख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे कहा जाए तो इक्वेशन से ही बनाया जाता है, लेकिन हमने कहा बार बार इक्वेशन लास्ट स्टेज है बाबू, इक्वेशन से बेहतर होंगे कि और भी इजी वे में आप बना सकते हैं। चलिए देखिए, देखा जाए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जैसे एक तो हो गया कि माना की संख्या, आइए उसको समझ लेते हैं। माना कि अगर संख्या मानते हो एक्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन संख्या में 15 से गुना करना था तो 15 एक्स, लेकिन कर दिया क्या, तो भागा दे दिया, और इन दोनों में अंतर जो है वो 807 का है। डील कीजिएगा तो एक्स का मान निकलेगा वो 100 होंगे, लेकिन कह रहे हैं ये बंद कीजिए, लास्ट स्टेज है इक्वेशन। बनाएंगे इसको कैसे, तो इसको ऐसे बनाए रेशियो से, ठीक है। जैसे मान लीजिए संख्या है, कुछ भी मान सकते हैं, जैसे संख्या 1 मान लिया गया। अब इस रिसर्च को कहा जाए, संख्या 1 में कितना से गुना करना था, 15 से, जबकि ये संख्या में क्या किया, भागा दे दिया, ठीक है। अगर आप इसको रेशियो में कनेक्ट करते हैं तो ध्यान रखो, ये पूरा मान, ये सारा कनेक्टेड है, अगर कुछ भी यहाँ हटाते हो तो यहाँ भी हटेगा, यहाँ भी हटेगा। किसी लोग को लग रहा है कि हम 18 हटा देते हैं, तो ये 18 हटाएंगे तो 18 यहाँ आएगा तो यहाँ भी आएंगे, यानी अगर फ्रेश कीजिएगा तो यहाँ पर आपको हो जाएंगे 15 गुने 18। आप 15 गुने 18 करने में जो आप समय लगा दीजिए, ठीक है, 180 हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, यानी 270 के बराबर। मतलब अगर इसको फ्रेश करना चाहते हैं तो ये 270 होगा, तो ये आपका 1 होगा, तो ये 18 यहाँ भी जाएंगे, तो ये 18 आप यहाँ भी लिखने की कोशिश कीजिए, ये होना चाहिए। यानी रेशियो में भी फ्रेश किया जा सकता है। अब देखा जाए, किताब कहा यहाँ से कि अंतर कितने का होना चाहिए, तो किताब कहा कि अंतर होंगे 807 का। हम लोग कहेंगे तो देखिए दोनों में कितने का अंतर है, तो 269 का अंतर है। क्वेश्चन पूछा गया संख्या निकालिए, तो भूल जाइए एक, क्योंकि आपने फ्रेश किया है, सीखने की कोशिश कीजिए। 18 सब जगह से गुना किए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ वाला 18 उड़ गया यहाँ, क्योंकि ये दोनों में कर देते हैं, इसमें नहीं करते हैं, यही कंफ्यूजन हो जाता है, जिसके कारण का तो रेशियो से नहीं बना। लेकिन रेशियो को पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। अब संख्या निकालना, तो संख्या 1 नहीं कहेंगे, संख्या क्या कहेंगे, बताइए वह संख्या क्या है, तो संख्या 18 से गुना करेंगे। ये देखिए आपका 3 बार में उड़ रहा है, 18 तो या कितना हो गया, 54, यानी ऑप्शन जो होंगे वो बी के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है, यानी इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से माइनस आप कर सकते हैं इस थ्योरी से। इक्वेशन लास्ट है, लेकिन रेशियो भी लास्ट नहीं है, रेशियो से आपको अच्छा खासा
इजी वे में बन जाएंगे और समय भी कम लगेंगे। क्लियर है? इस तरह का भी क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए बाबू। देख सकते हैं, अगर किसी को कोई परेशानी है तो बोलिएगा, हम अलग कर देंगे, लेकिन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन पर हम लोग विचार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 टाइप देखा जाए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा नीचे कर दें, है ना? चलिए नीचे हो गया, देखा जाए इस क्वेश्चन को डील किया जाए। ये देखिए, आपको रेशियो भी है और एवरेज मिला हुआ है। डील कीजिएगा जल्दी से। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, मतलब तीन संख्या का यूज हो रहा है, ए बी और सी। हम लोग भी यूज कर लेते हैं। पहली संख्या जो है ठीक दूसरी संख्या का यह दुगुना है, जबकि कहा तीसरी संख्या जो है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की तीन गुनी। ध्यान दीजिए, तीन संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की, ये तीसरी संख्या से रिलेशन बनाता है तो ये तीन गुनी हो जाता है। अब कहा तीनों का औसत दिया हुआ है, छोटी संख्या निकालना। आप जहां से इसको मान को बैठाना है बैठा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जैसे अगर आप इसको एक मानते हो तो ये तीन गुना तीन हो गया, ये जो है इसका दुगुना है तो ये कहेगा हम इसका आधा है, तो ये 3/2। ये भी देखो, ये रेशियो आ गया। अब ये कीजिएगा तो ये 3 दूना 6 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये रेशियो आ गया आपका। किताब का औसत 88, हम लोग औसत निकालेंगे तो 6 3 9 2 11, ये योग हो गया, 3 से भागा दिए तो औसत का तुलना औसत से। क्वेश्चन पूछा छोटी संख्या क्या है, देखिए बगल में गुना हो गया, 11 8 88, 3 8 24, 24 दूना 48। ये देखा जाए ऑप्शन नंबर जो हो गया वो बी के बराबर हो गया। नहीं, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा मेहनत कीजिए, रेशियो के आधार पर आप इजी वे में बना सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपको रेशियो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे बाबू, घबराइए नहीं। रेशियो भी पढ़ाएंगे, साथ ही साथ कहा जाए तो एवरेज भी पढ़ाएंगे, प्रतिशत भी पढ़ाएंगे। लेकिन इसमें चैप्टर में बहुत चीज आपको मिलने वाला था, इसलिए हम आपको पहले ही इसको बता दिए, क्योंकि अब हम लोग इस हफ्ता में प्रैक्टिस बैच चालू कर देंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा कंटेंट होनी चाहिए। हम्म, कल होंगे, कुछ ना कुछ स्टार्ट होंगे। विकास जी बस कह रहे हैं 7 दिन के बाद आप लोग का जो शिकायत है वो शिकायत नहीं रहेगा, कभी बंद नहीं होंगे, मतलब वीडियो रुक जाते हैं वो नहीं रुकेंगे। ठीक है। नहीं नीतीश जी, दो ही प्रॉब्लम है, ऐसे मुख्यतः 3 प्रॉब्लम है, जो 2 प्रॉब्लम हम एक हफ्ता के अंदर जो है खत्म कर देंगे। ठीक है। अभी बताइए, ऐप्स पर चालू होला कितना दिन हो रहा होगा? 3 या 4 क्लास हुआ होगा। तो कोई भी सामान जो होता है, जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं तो देखते हैं स्टार्टिंग में बोलता है कि नहीं जी 30 से 40 का स्पीड से ज्यादा मत चलाइएगा ना तो इंजन पर जोर पड़ेगा। लेकिन 1 महीना के बाद आप 30 40 के आप 90 का स्पीड में बढ़ाते हैं, तो वही बात यहाँ भी है। जैसे जैसे मेरा ऐप्स जो है अपडेट होगा, वैसे वैसे शिकायत जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, प्रॉब्लम। ठीक है। क्योंकि आपसे ज्यादा हम टेंशन में रहते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो कहीं ना कहीं हमको भी प्रॉब्लम होने लगते हैं, इसलिए कमेंट से कमेंट लेट से जी, इसमें कमेंट तो लेट से जाएंगे ही जाएंगे, ये तो फंक्शन ही है बाबू। जैसे यूट्यूब पर कीजिएगा तो आप कमेंट जैसे देते हैं तो 2 सेकंड 3 सेकंड लगते हैं, इसमें आपको 15 से 20 सेकंड लगेंगे। ऐप पर कहीं भी आप देख लीजिए, ऐप्स पर ये होते हैं। चलिए, क्या क्वेश्चन बच गया? एक आध क्वेश्चन और करवा दे, एक आध क्वेश्चन चलेंगे। 10 तो बच गए, लेकिन एक क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद जो बच गए हैं कल, और कल फिर से एक नया टॉपिक। हम्म लेकिन जो बच गया उसको हम पूरा कर देंगे, उसके बाद नया टॉपिक फिर से कल होंगे। बस आप रेगुलर रहिए, क्योंकि टॉपिक आप ही लोग बोले थे, इसलिए हम आपको टोटल टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि देखो टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है कुंदन जी, निदान हो जाएगा, बस 7 दिन का टाइम दीजिए। आज से गिन लीजिए 7 दिन। आज ही एप्लीकेशन वाला फिर चेक करके गया है कि हाँ प्रॉब्लम बताइए, तो हम प्रॉब्लम बता रहे हैं, मतलब जो आपका प्रॉब्लम हो रहा है हम उसको बोल रहे हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो कह रहा है धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, घबराइए नहीं, नया नया भी ऐप है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। देखा जाए एक संख्या के 2/3 में 50 घटाने पर, जरा समझिएगा, एक संख्या था उसका 2/3 में क्या किया गया, 50 घटाया गया। जबकि कहा गया एक संख्या था, ये संख्या संख्या का मैं 2/3 घटा के 50 घटा दिया, तो वही परिणाम आता है जो कहता है परिणाम 40 तथा उस संख्या के 1/4 में जोड़ने पर, यानी संख्या के 1/4 जोड़ने पर, ये दोनों परिणाम आपस में बराबर है, यही लैंग्वेज है। अब इसमें पूछा गया कि बताइए संख्या क्या होगी। अब देखा जाए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए।
ऐसे क्वेश्चन को भी मैनेज आप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इक्वेशन से। जरा देखा जाए, ये निगेटिव इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, तो इसको माइनस करोगे तो ये टोटल क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। अब देखा जाए, ये संख्या का 2/3 और माइनस इधर वाला संख्या का 1/4। मतलब इस प्रोसेस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम ये नहीं कहेंगे कि आप इक्वेशन लाइए, लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये माइनस मतलब इसमें क्या करो, जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ कीजिए और जो फ्रैक्शन के रूप में उसको अलग करने की कोशिश कीजिए। मतलब इस लैंग्वेज को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जरा इसका मैसेज समझिए, संख्या का 2/3 और उसी संख्या का 1/4 में अंतर कितने का है, 90 का है। अब ऐसा करो, संख्या मानो। अब संख्या ऐसा मानो, देखो यहाँ से पढ़ोगे तो संख्या का 2/3 यानी यहाँ से पढ़िएगा तो का के नियम से संख्या 3 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ से पढ़िएगा तो संख्या 4 होनी चाहिए। जबकि आप दिमाग में आपका खटकना चाहिए, संख्या तो एक ही है। तो ऐसा तो नहीं कि संख्या एक जगह से 3 होंगे, एक जगह से 4 होंगे, लेकिन ऐसा जब आता है प्रॉब्लम, तो ऐसा संख्या मानो बाबू जिसको 3 भी डिवाइड करे, 4 भी मानो, 4 भी डिवाइड करे। क्या मानोगे संख्या? तो संख्या के रूप में ऐसा संख्या मानो जिसको 3 भी डिवाइड करे, 4 भी। तो 3 और 4 कैल्सियम कितना होगा, 12, यानी संख्या आप 12 मन में लेके चलिए। अब इसको फ्रेश कीजिए, ये देखा जाए, जब 12 यहाँ गुना करेंगे तो ये 3 चौ 12, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? यहाँ करोगे तो ये 4 तिया 12, यानी ये वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है। यानी 18 का 90 का तुलना कितना से करोगे, 5 से। और आपको संख्या ही निकालना है तो कितना से गुना कर दीजिएगा। तो संख्या को गुना करने का मतलब है कि आप 12 से गुना कीजिए। ये देखिए, 18×5 = 90, 18 × 12 कीजिए, 18×2 = 180, 18 दूनी 36 हो गया, यानी 216 के बराबर हो जाएंगे। ये देखिए आंसर तैयार हो गया। मतलब वर्क आपको इस पर करना है, कांस्टेंट टर्म को अलग रखिए, यहाँ पर आपको अलग से दूसरे ढंग से थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कीजिए, फटाफट बन जाएंगे। कोई समस्या है तो बोलिएगा। कोई समस्या नहीं है तो ठीक है, आज भर हम इतना ही रहने देते हैं।